वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रऊफ। और आपका नाम? उमर दराज। उमर दराज। क्या करते हैं रऊफ साहब? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ जी, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे बताएं, इससे हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अगर आपसे एक बोला जाए कि 2 मिनट में पाकिस्तान की सारी सिचुएशन बता दें, तो क्या सिचुएशन बताएंगे? कारोबार के क्या हालात हैं, आम पब्लिक के क्या हालात हैं, जो आए दिन धमाकों की, अभी आज भी खबर है धमाका अटैक हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार असल में मामला अभी बिल्कुल समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। अभी आप मुझसे पूछेंगे ना कि 1 मिनट में क्या होगा, तो मैं ये नहीं बता सकूंगा। कोई नहीं, गारंटी किसी के पास भी कोई नहीं है। उसकी बात ये है कि अभी ये स्मोक का सिलसिला चल रहा है, सारे मामला है, तो पाकिस्तान बस अल्लाह की रहमत से चल रहा है। हमारे कोई काम नहीं चल रहा, हम खुद भी चलाना नहीं चाह रहे। हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, सही को सही, गलत को गलत माने, तो हालात सबसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम खुद ही अपने हालात ठीक करना नहीं चाह रहे। ठीक है, और हम अपनी बात दूसरे पे डाल देते हैं। यानी किसी से पूछे ना पाकिस्तान की ये सूरत हाल क्यों है, वो कहता है जी जो करवा रहा है अमेरिका करा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यानी कि ये स्मोक भी, इवन हमारी तो हमारी जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया स्मोक भी इंडिया वाले इधर भेज रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, सही को सही, गलत को गलत कहे, तो हालात ठीक हो सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखे यूरोप में सारे मामला में देखें, लोग इस चीज को समझते कि नहीं यार ये गलत है तो गलत है, ये ठीक है तो ठीक है, कानून है। इधर आप देख ले, इधर कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हम सजा के मुस्तहिक ज्यादा होंगे अल्लाह की बारगाह में, कि हमें इल्म है, हम अमल में जीरो हैं। और ये दूसरे नंबर पे वो लोग को ज्यादा सजा, या वो ज्यादा मेरी नजर में वो मुजरिम है जिन्हें चीजों का पता है, लेकिन वो पब्लिक को बताते ही नहीं। वो कहते हैं यार मेरे बात करने से क्या फायदा। लेट्स सपोज आपसे पूछा, एक मिनट साहब एग्जांपल देना, बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार रहने दो, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको नहीं लगता बोलना चाहिए, बताना चाहिए? ये देखें, आपकी वजह से अगर ये 10, 15, 20 लोगों को कोई बात पता चलती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर बात बिल्कुल करें? देखें, हम शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फर्ज बनता है। अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है और हमें अच्छे तरीके से पता है कि ये चीज गलत है, ये ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने भी यूरोप की बात की, ठीक है कि वहाँ पे हर चीज कानून है, ये वो। यूरोप को हम एग्जांपल नहीं सेट कर सकते, हम एग्जांपल सेट करेंगे अपने इर्द गिर्द, अपने हमसाए। इंडिया बताएं, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए? वो बिल्कुल बात की ठीक है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर हम जिम्मेदारियां निभाएंगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये उनके साथ ये मामला है, उन्होंने देखे उसकी यही है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने कारोबार किया है। ये चीज है, वो मुल्क में ही चीज बनाते हैं और मुल्क में ही रखते हैं, ठीक है ना। उसका जो मेन पॉइंट है वो ये चीज है। नहीं, ये देखे ना, ये जब कोई एजुकेटेड बंदा बात करता है, बात करके अच्छा भी लगता है। हमें ये बता दिया जाता है जी, वो ना, हमें ये बताया जाता है कि वो भी नॉन मुस्लिम, दुनिया के दूसरे कंट्री भी नॉन मुस्लिम, वो आपस में इसलिए मिल जाते हैं। जबकि आपको नहीं लगता मेहनत करोगे तो पाकिस्तान में भी दुनिया आएगी। अब ऐसी सिचुएशन, जब रोज धमाके की खबर आ रही है, अभी आज धमाके की खबर आई है बलोचिस्तान में, ऐसी सिचुएशन में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है? बिल्कुल 1 रुपए का भी नहीं। क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी अब महंगाई अब देख रहे हैं, महंगाई की शरह कहाँ पे चली गई है, और हर बंदे का अपना रेट है। ठीक है, सुबह हर घंटे बाद रेट अपना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही चीज है कि हमें इस चीज पे फॉलो करना चाहिए कि नहीं यार ये चीज गलत है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा हक है, ठीक है। मेहनत हम करते हैं। मेन मेरा पॉइंट ये, इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? अभी इंडिया की जैसे हमने बात किया, वहाँ पे गूगल, मतलब दुनिया की बड़ी एक कंपनी है गूगल का, अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा और ही हमारे इधर, अभी हमारे इधर यूट्यूब का कोई हेड ऑफिस या कोई ऑफिस नहीं बना। इधर तो नेट भी VPN के साथ चलता है। हाँ, इवन हमारे तो मौलाना हजरात ने, शायद आपने सुना हो, फतवा दे दिया कि VPN हराम है। आपने सुना है ये? बिल्कुल ये आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यार हम असल दुनिया में से कितना पीछे चल रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। असूली तौर पे तो जो हमारे कवानीन बना दिए गए हैं, अगर हम उनको भी फॉलो नहीं करते तो गुनाह के जुमरे में आता है। लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि हम सब हठधर्मी का शिकार हैं, बेबस है, लाचार हैं, हम बोलते तो है, अमल नहीं करते, ठीक है। सबसे मेन चीज है। और एंड पे आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि अल्लाह हमारा हामी और नासर हो, अल्लाह हमें बातों के साथ साथ अमल की तौफीक दे। अल्लाह शायद हमसे नाराज है, जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला हमारे कामों से नाराज है, हमारे अमाल से नाराज है। आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह नाराज नहीं किसी से हो सकते हैं, वो गफूर रहीम है। वो तो उन लोगों को भी रिज़्क देते हैं जो उसको मानने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना।
बात फिर वही है कि गफूरुर रहीम है, उसका बहुत बड़ा दिल है। आप इनकी बात के ऊपर एग्री करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज किस नजर से हमें देख रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं? कोई लेट्स सपोज आप किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, तो करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जैसा कि रऊफ भाई ने जो गुफ्तगू की है बहुत अच्छी की है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही सेम जो है हालात हैं हमारे मुल्क में, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि इधर इन्वेस्ट करें, बल्कि पाकिस्तानी जो है वो छोड़ के आउट ऑफ जाते नजर। कंट्री जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एक खबर ये है, बड़ी खबर, इसके ऊपर आपकी ओपिनियन लूंगा लास्ट में। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक रिपोर्ट आई है कि 40 से 50% के करीब जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब आज अगर उन्हें मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि हर 2 में से एक पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चल जाऊंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट आई है। इवन यहाँ से भी जितने लोग खड़े हैं अगर पूछ लूं ना तो आधे से ज्यादा यही कहेंगे आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर? हम पाकिस्तान से 100% में 150% जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं जी। आप जाना चाहते हैं बाहर? आप सच बताइएगा, बिल्कुल जाना आप चाहते हैं। पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? नहीं सर। चले, अच्छी बात। आप जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं। इंडिया घाल दो, इंडिया जाना। क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में हाँ, आपने इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश नहीं, में भी उर्दू में करूंगा। बात करें। आपने बोला इंडिया भेज दे, इंडिया की क्या वजह? इंडिया भाईजान जी, पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं। हाँ हाँ, ये है। और उसके अलावा जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट बस, उसके बाद आता है हाँ, एजुकेशन। जी आती है। हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे हैं। ठीक हो ठीक गया। है, यहाँ पे अपनी करप्शन ही नहीं खत्म होती। जितने नहीं, भी हमारे आपने जो सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है। उन सबको देख लें। हाँ, कोई एक मामूली कांस्टेबल से लेके आप ऊपर जो है ना हमारे वजीर आजम तक चले जाएं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो हाँ जी, गया। हाँ जी। काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। ये देखें ना, जितनी अजियतनाक ये जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हमें ये बताया जाता है कि हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमान बड़े ये है तो वो है। नहीं नहीं भाईजान जी, देखें मेरी बात सुने, जी। अच्छे बुरे इंसान हर हर जगह जगह में मौजूद है नो और डाउट। हर मजहब में मौजूद है। ठीक है, बात मकसद है अंकल करने इधर का, आ जाइए। जी जी, असल मकसद बात करने का ये है भाईजान ठीक जी। है। देखें, जो हमारी बुनियादी जरूरियात है ना जिंदगी, ठीक है। आया कि हमें वो मिल रही हैं। सिर्फ आईडी कार्ड के अलावा हाँ। आप यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कसम उठा के बता दें कोई एक फैसिलिटी हमें मिलती हो। ठीक है, क्यों जी? पाकिस्तान में फैसिलिटीज या सहूलियत मिल रही है, कारोबार, रोजगार, जॉब मिल रही है? कोई नहीं। आप बताएं, आप बताएं जी, मिल रही है? कुछ नहीं। ठीक है। भाईजान जी मेरी बात सुने, जी। आप हाथ धोने वाला साबुन लेने चले जी, जाएं, जी, उस पे उस भी पे आप भी टैक्स टैक्स अदा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंपली आप मुझे एक बात बताएं, जितना ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं ये जा कहाँ रहा है? आज तक किसी ने पूछा? आज तक हमें किस चीज के पीछे इन्होंने लगाई रखा है? इंडिया हमारा दुश्मन है जी। भाई क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो हम लोग इकट्ठे ही रहते थे ना, रहते रहे हैं। बाद में पार्टीशन हुई है कई सौ साल इकट्ठे ना। रहते रहे हैं। एक जगह देखे ना, अमेरिका का और कनाडा का बॉर्डर सेम है, सिर्फ है। एक उन्होंने वाकवे बनाया हुआ है हाँ, सेंटर हाँ, में। ठीक ऐसे है, ही है। हालांकि उनको लड़ना चाहिए, वो तरक्की पजीर है। ठीक है, हमें जो है ना लड़वाया जा रहा है वो मकसद तो लेकिन वो लोग समझ गए हैं, इंडिया वाले अब समझ गए हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अब वो पाकिस्तान को इतना जिक्र सर नहीं करते। वो मेरी बात सुने, पाकिस्तान अब उनके दूर तक किसी खाते में नहीं आता। ठीक है। बात ये सिर्फ ड्रामा ही था जो हम शुरू से देखते आ रहे थे और जो हमें सुनाया जा रहा था। ये तो- पाकिस्तान ऐसे तो पाकिस्तान ये ऐसे। तो फिर शुक्र वाली बात है कि चलो देर से ही, लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस हो गई कि भाई ये सिर्फ ड्रामा था जो एक दो कंट्रीज को आपस में लड़ाया जा रहा था। कि आप अगर क्या कहते हैं? सहूलियात थोड़ा सा की इधर- बात करें, आपसे एक बात 81 में जी 81 में इंडिया के जो मुआशी हालात से पाकिस्तान जो अब हालात से कहीं बदतर थे, अच्छा। उन्होंने अपनी मुआशी इस्लाहात की, अपने आप को बेहतर किया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हाँ ये चीज ठीक है ना, अगर आप अपनी जो है ना पॉलिसीज को अच्छा करेंगे, उनसे मरूब लाएं, तो आप उनसे बहुत बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। क्योंकि आपका पॉपुलेशन जो मैंने बात- बड़े गौर से सुने आप, जी जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के जो है ना बेहतरी के चांसेस, पॉपुलेशन का डिफरेंस है ना, ठीक है। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो है ना वो तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आप जो हाल को देख रहे हैं, हाँ। आप माजी को भी देखें, अच्छा, इधर मैं उनके एक- भी और अपने भी। इधर मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा। जी, नो जी। डाउट, सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तान हाँ जी। को ठीक करना है, लेकिन आपने बात की ना 1981 में 81 यही की बात कर situation रहा हूँ। थी हाँ या जी, इससे बुरी आप situation हिस्ट्री को देख लें, मेरी मुझे- बात पे मुझे यकीन ना बताएं, करें। आपने बोला पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, क्यों उनके नहीं आ उधर सकती? मुझे बताएं, उनके उधर जो पॉलिटिशियन, हाँ। उनके उधर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे कभी मार्शल लॉ या कभी ऐसा
देखो ये आखिर को फर्क तो है ना। तो फिर यही बात है ना, हम ये चीज भाईजान जी क्यों। मेरी बात सुने, इधर देखें, आप में हौसला है सच्ची बात करने का। एक क्लिप वायरल हुआ है। हाँ। एक आर्मी पर्सन जो है ना इंडिया की पुलिस के काम में ना इंटरफेयर कर रहा है, ठीक तो है। उसने सरेआम उसको कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपना काम करो, ठीक नहीं है। तो मैं तुम्हारा जो है ना आप पे FIR दे दूंगा। यानी आपको ठीक है, भी सजा होगा। हर वहाँ पे जितने भी महकमे हैं वो अपनी अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, आसान और साफ अल्फाजों में बात यह है, जब तक हमारा निजाम कुत्ती चोरों से रली रहेगी ना आपस तो में। निजाम नहीं ठीक होगा। बात पता है क्या है? देखें, माजरत के साथ अल्फाज ये यूज करने पड़े हैं, आपको भी पता है हकीकत क्या और मुझे भी पता है। ठीक है, और लेकिन हमने पता है क्या किया हुआ है? देखे बिल्ली को कबूतर देख के पता है क्या करता है? जल्दी से आंखें बंद कर लेता है, मैं छुप गया हूँ, है? लेकिन वो छुपता नहीं है। भाईजान जी पता है क्या बात है, मेरी इस वक्त होगी 35 साल है, 3 बार मैंने फाइनल इंटरव्यू दिया पंजाब पुलिस का, ठीक है, पैसे नहीं दिए, सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, हकीकत ये है हमारे मुल्क की। नहीं, लेकिन एक चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, करप्शन शायद हर जगह पे ये होगी। बात सुने देखिए मेरी बेटा। बात सुने, पहले कोई तो ये मैं आपका सब्जेक्ट क्या है जिस पर आप मेरा डिस्कस कर रहे हैं, एक बात मैं एक सब्जेक्ट बताता हूँ वैसे ये तो। हमारी आपस की डिबेट शुरू हो जानी है। ठीक है, सब्जेक्ट का पता नहीं लग रहा। मैं सब्जेक्ट आपको बता और तो देता हूँ, subject हो जाएंगे मैं आप। सब्जेक्ट बताता आप हूँ। खुशहाल है पाकिस्तान में सब्जेक्ट यार अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं शुरू से खुशहाल हूँ और अभी खुशहाल हूँ इंशाल्लाह चले ताला। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जो सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया ना। आपने जवाब दिया ना, मेजोरिटी की बात पूछनी चाहिए। आप 1 मिनट इधर खड़े हैं, आप भी 1 मिनट इधर खड़े हैं, मैं भी पब्लिक। आप भाईजान जो सूरत चल रही है, महंगाई है या जो भी चीजें, खुश हैं? आप खुश हैं जी? आप सच बताएं। खुश हैं? कोई खुश नहीं है भाई, किधर खुश है? आप खुश हैं? आप खुश ये हैं? ऊपर से बोल रहे हैं खुश, कोई भी नहीं है। खुश नहीं खुश है। कोई भी नहीं। ये देखें, ये सारे कह रहे हैं, जरा ऊंची बोले। खुश हैं? सारी कार करा के कुछ नहीं है सर, कोई भी ये देखें अंकल जी, आप अकेले लेकिन आपने मेरे से पूछा ना, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन किस बात पे सवाल खुश का हो? जवाब मैं नहीं दे सकता। इस बार मैं ये अपनी मेरी उम्र है 70 अबव, इस उम्र में मुझे घर बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे कौन देगा? ये चीज है, नवाज शरीफ तो नहीं देगा। या कोई भी कोई बोल नहीं देगा। हाँ तो ये मेरी देखें। बात सुनो बुजुर्गों, असल में बात पता है क्या मेरी बात बुरे सुनो? हालात हमने भी गुजारे हैं। अंकल जी मेरी बात सुने, असल में पता है क्या बात है? मैं सिटीजन हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई हैव ए राइट तो इस टाइम पे मैं घर बैठूं और मुझे कुछ मिले, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, और इसी चीज की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि मकसद आप कुछ कहने लगे थे। मैं ये कहने लगा था, देखें भाईजान आपका सिस्टम चल रहा है, हाँ, आपके मामला कोई ऐसे सेटलमेंट है, देखिए आप business बाकी या लोगों कोई- के साथ उनको ना इंक्लूड करें। मेरे देखें साथ का सवाल- देखें लेकिन मैं overall बात कर रहा देखिए मेरी बात सुने, मेरे से पूछा आप खुश हैं? का बिल मैंने कितना कहा है? मैं खुश हूँ। बिजली का बिल बिजली का बिल मेरे तकरीबन 15,000 है जी। 15,000 है जी भाईजान। उसमें से कितने की आपने बिजली यूज की है? 15,000 की होगी। नहीं, टैक्स आपको ऐसे नहीं ना होता है। चले, लेकिन आप कितने शरीफ और सादा इंसान है, नहीं, पाकिस्तान में नहीं, रह रहे हैं, नहीं, उनको पते नहीं नहीं, है। नहीं, एक चीज ये है, अगर लेट्स सपोज कोई खुश है तो हमें अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए। हम हाँ, हाँ, खुश है, देखें अच्छी ना, बात है, देखें, बाकी भी सब हमने तंग दस्ती नहीं देखी, हर चीज देखी भी ठीक है। है। मुझे बता दें हाँ जी। बेहतरी कैसे, एक लास्ट में वाइंड अप करते हैं। मकसद ये नहीं आपस में हम बहस करें, मकसद ये कुछ बेहतर बात करें, बेहतरी कैसे आ सकती है। और एक सब्जेक्ट आपने बोला था ना, मौके- सब्जेक्ट क्या? भाईजान, हाँ, मौके पे सदा, बस जबरदस्त। इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखे जितने भी नहीं, इस बात में जितने भी मामला है दुनिया में, जी, वाहद एक खौफ है। अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान पाक में बेशुमार मर्तबा डराया है। किस लिए डराया है? खौफ से डराया है ठीक कि है। इंसान खौफ की वजह से जो है ना बेहतरी की गुनाह तरफ नहीं जाता करता, है। ठीक कुछ है, ऐसे काम नहीं अगर यहाँ पे एक बंदा खाने पीने में मिलावट करता है, ऑन द स्पॉट ये दूध 2 नंबर बेचता ना, उसी टाइम सिरिंज बने और ठीक। उसी वक्त उसकी वेन में लगा दें, ओ, बस 2 बंदों को 3 बंदों को सजा दें, ठीक है, 2 नंबर दूध खत्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 कोई भी फूड है खाने पीने का, ठीक है। उसमें मिलावट करता है, मौके पे सजा। जबरदस्त। ठीक है। करप्शन करता है, मौके पे हाँ, सजा। कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है भाईजान जी, कोई सरकारी महकमे के रिलेटिव पकड़ा जाता है, ये केस चलना शुरू हो जाता है। फैसला उस वक्त आता है कि जो कहता है बाबा जाके जज नु के अल्लाह तेनू थानेदार बनावे, हाँ। ते जज कहता हस के कि बाबा जी मैं जज हाँ, थानेदार बड़ा छोटा हुंदा। कहंदा नहीं पुत्र, थानेदार बड़ा वड्डा हुंदा है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 5000 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ केस मेरे हक च है कि 2 लाख मेरा दाती ये लग चीज गया। है। मैं इनकी बात समझाता असल इस बात तरीके ये से कि भैया- जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी,
जब तक इंसाफ का सिस्टम नहीं होगा तब तक हम चाहे इल्जाम लगाएं उस पे, चाहे अमेरिका पे, देखिए चाहे भाई जी, मैं गलत हूँ, आप गलत हैं, कोई भी गलत है, अंकल को सब कुछ ले लो, इंसाफ दे दो। जबरदस्त हो गया जी, ये भी जबरदस्त बात हो है, गया। ये भी बात है, very आइए good, जी, very मजीद good। किसी से बात करते हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम गुलाम अहमद। और आपका नाम? अल्लाह देता। अल्लाह देता। ठीक हो गया। गुलाम अहमद, मुझे मौजूदा हालात के बारे में सबसे पहले पाकिस्तान के बता दें, फिर आगे टॉपिक। वो हालात के बारे में तो ये है कि जो कारोबार है, वो निज़ाम सिस्टम, वो तो सबके सामने ही चल रहा है ना, सबके सामने है, कुछ छुप के तो नहीं को कर रहा काम। ठीक है। तो अभी ये भाई साहब मेरे साथ यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बेटी भरा है, हम दोनों दवाई का काम करते हैं। ठीक है। तो लेवल की बात हो रही थी, लेवल की बात हो रही है। लेवल की बात हो तो रही है। लेवल तो सबके निकलेंगे। हाँ, तो लेवल साहब के मैंने कहा यार वो मेरे पास जो दवाई वो लेवल के बगैर है। अच्छा इन्होंने कहा ये मेरे पास लेवल की, मैंने कहा यार लेवल को छेड़े, लेवल का क्या करना है? अच्छा अगर दुनिया लेवल पे चले ठीक है। तो आज हमारे जो हुक्मरान है वो लितर ना खाएं, चित्तर ना खाएं, मार ना खाएं। यार किसको नहीं पढ़ रहे? सबको पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। किसको? नवाज शरीफ आया उसको पढ़े हैं, ठीक है। इमरान खान है उसके साथ दुनिया ने यानी क्या कहने सलूक का मतलब किया? है इंसल्ट हुई है, चित्तर सबकी ये तो इंसल्ट ही किसी हो को रहा। वाकई में पड़े इंसल्ट हुई है। अगर इतनी अगर इज्जत देते तो आप आज वो जेल में ना पड़ा होता। ठीक है। यार कौन है यार जो दुनिया जिसने में- जेल नहीं देखी? जो बंदा जेल चला गया उसकी इज्जत क्या रहे? नहीं नहीं, ये चीज। और दूसरे नंबर पे दुनिया में रिस्पेक्ट क्या है, इज्जत क्या है हमारी, कोई नहीं। लेवल क्या है हमारा? कोई नहीं लेवल, क्या चीज है? हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी, बेचारे की रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही ठीक है। है। आज देखें अब जो बंदा ऊपर लेवल पे है वो तो आगे ही है, तो जिसके पास खाने को कुछ नहीं वो बेचारा मार रहा है। ठीक है। और एक तो वैसे भूख से या महंगाई और या मैं तो- बेरोजगारी से और मार मैं आज मैंने एक सिचुएशन देखी तो मेरी हंसी निकल गई। क्या और सिचुएशन? यार ये सिचुएशन देखी कि मैं पूरा महीना हो गया मैं सिलेंडर घर में यूज कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा महीना हो गया सिलेंडर यूज घर में सिलेंडर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे घर में 2000 जो मालिक मकान था वो 2000 रुपए बिजली के बिल देगी, बिजली का क्या गैस का? वो गैस का बिल देगी। तो जब आप यूज ही सिलेंडर कर रहे हैं। तो मेरे घर में वो गैस का बिल देगी। अच्छा तो मैं अब उसको क्या जवाब दूं यार? ठीक है। उसको कोई पूछने वाला अच्छा, है? आधे लोग, बहुत से लोग महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान है। हाँ। कुछ ये जो आए दिन धमाके हो जाते हैं उनकी वजह से जानें चली जाती हैं। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हम? वैसे हम कहते हैं कि नंबर 1 सब कुछ है ना, हम हमारे मतलब अदारे सब जो हमारे पॉलिटिशियन है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा यार रहे? हर बंदा अपना अपना जवाबदार है। मैं तो अब इसके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर लेकिन कोई मुझसे पाकिस्तान के पूछेगा- बारे में हाँ, तो मैं अगर मुझसे को पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं हूँ। रहना ही नहीं चाहते। जाहिर बात है, क्यों रहूंगा? कहाँ जाएंगे, किस कंट्री मेरे में जाना चाहिए? मेरे पास तो आप आईडी कार्ड ही नहीं, मैं तो बाहर ही भी नहीं जा सकता। आईडी कार्ड? अच्छा वो- नहीं, एक मिसाल है, आपके पास आईडी कार्ड भी है और आपको मौका भी मिल रहा है, कौन से कंट्री में जाना चाहेंगे? यार यूरोप कंट्री में तो मैं नहीं जाना चाहूँ, क्योंकि यूरोप कंट्री में थोड़ा सा ना वो ये होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई काम हो। अच्छा लेकिन अगर इंडिया के बारे में सोचा जाए तो मेरे पास जारी बात यही हुनर है कि मैं एक सिंगर हूँ। ठीक। अच्छा हाँ, बल्कि इनसे पहले भी बात हुई थी, ये कहते थे आपने इंडियन आइडल की बात की वो थी। असल में ना जो मैंने सोचा था वो आपसे शायद मैं पूरी डिस्कस नहीं कर सका। ठीक है। असल में हमारे मुल्क में ये मार पड़ती बंदे को सिंगिंग पे, अगर बात करें ना सिंगिंग पे, ठीक है। तो मेरे मुल्क में वो एक है जाहिद फतेह अली खान साहब है। ठीक है। शायद आपने नहीं देखा। चाहत फतेह अली खान की नहीं भी एक नहीं, है। जाहिद फतेह अली खान आपने शायद नहीं नहीं, देखा। मैंने नहीं सुना। नहीं आपने देखा। ठीक है। वो मतलब प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। कसम से अच्छा काम कर नहीं रहा है। अच्छा, ये इन्होंने जो बात की है, मैं इंडिया इसलिए जाना चाहूंगा कि वहाँ पे सिंगिंग को जरा वो कदर की जाती है, यार वहाँ पे promote किया देख जाता है। लें जो सिंगर बने हैं, ठीक है। उनको उन्होंने कहाँ मतलब से कहाँ चले गए वाकई उन्होंने में। उन्होंने ही बनाया है ना। बड़े बड़े नाम है। वो पिछले दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था मोहम्मद अली साहब की। अच्छा, मोहम्मद अली को आपने नहीं सुना? बड़ा वो- नाम है। वो मतलब इरम महमूद ने जिसको वायरल किया। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। अब उसकी आवाज देख ले कैसी। मैंने आज तक दोबारा उसकी कोई वीडियो नहीं देखी मैंने। ठीक है। अच्छा, आप एक दफा गाना सुनाए, उस लास्ट टाइम आपने सुनाया था, लेकिन शायद वो रश इतना था, शोर इतना था, समझ नहीं आ पाई शायद देखने वालों को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इनकी आवाज पसंद आए, मतलब ये कह रहे हैं मैं, ये तो इन्होंने बोला मैं इंडिया आना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पे सिंगिंग की कदर है। अगर आवाज पसंद आए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी कमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा। जबरदस्त और तसल्ली में, बहुत से लोग आपको इंडिया से देख रहे हैं, शायद कोई आपको बुला ले तसल्ली में। वो तो जी, ऐसे सुनाए। है, क्योंकि काम भी कर रहा हूँ, रश हाँ। भी है। चले। तो जो सुर वाला आदमी होता है उसको मतलब कि ज्यादा मुझे ब्रीफ करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, लेकिन वो तो- आइडिया हो जाता है ना। हाँ, कि यार इसकी वो आवाज तो एक क्या- सुर से मुझे देख लेगा किसके गले का क्या सुर है। ठीक हो गया। चले, सुकून से इजी हो गया आपने गाना है। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, किसी मेहरबान आके
मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नहीं आरज़ू जगा दे किसी मेहरबान आके, मेरी जिंदगी सजा दी। जबरदस्त हो गया। चले जी, आवाज आपको इनकी आवाज कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर भी दे दीजिएगा कि 10 में से कितने इनके नंबर मिलने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी खराश थी आपकी आवाज में, गले में थोड़ी सी खराश थी। गर्दश जो है वो आपको पता ही है, स्मोक की वजह और से। अल्लाह का शुक्र ये तो पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात हैं तो उसको क्या करना होगा। 70 साल 50 60 साल के बाद हम लोग के यहाँ सबको बुढ़ा बुढ़ी को पेंशन मिलता है, ठीक ना, चाहे 2000 मिले 1000 मिले, और वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ का पॉलिटिशियन पूरी तरह भ्रष्ट है, ठीक, वो सुनता किसी की नहीं है, क्योंकि वहाँ से सेना का शासन है। तो चाहे जो कर लो, जब तक सेना का शासन वहाँ कमेगा नहीं, पावर कमेगा नहीं, जब तक पाकिस्तान का कोई भी फलियत नहीं होगा, ठीक ना। अब संतुष्ट हो चाहे ना संतुष्ट हो, नहीं संतुष्ट सारे लोग आ जाओ इंडिया में, और पहले फिर यहाँ तो ठीक ही है भाई। अब आप लोग को जैसा लगे, मगर पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। बहुत कुछ वहाँ सुधारने की आवश्यकता है।